सवाल शुरू से कर रहे हैं अभी हम। पहला सवाल है, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है, यानी ब्लैक वाला 5 यूनिट और सफेद वाला 9 यूनिट। यदि उनमें 450 सफेद कवर हैं तो बैग में काले कवर की संख्या। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता रेशियो में। देखो, काला और सफेद का रेशियो दिया है कि नहीं? काला और सफेद का रेशियो क्या दिया है? काला और सफेद का रेशियो क्या दिया है? पूछ रहा है रेशियो तो बता रहा है 450 दिया है। होश में रहो, होश में। काला सफेद का रेशियो क्या दिया है? 5। ये रेशियो को कैसे पढ़ा जाता है? काला वाला 5 यूनिट और सफेद वाला 9। कैसे पढ़ा जाता है? काला वाला 5 यूनिट, सफेद वाला 9 यूनिट। आगे पढ़े तो लिखा है 450 सफेद है, तो क्या 9 यूनिट का मान 450 दिया है? सफेद कब है? 450। यहाँ कई यूनिट है? तो आप कहिएगा 9 यूनिट का मान 450 दिया हुआ है। क्या यहाँ से 1 यूनिट निकल जाएगा? 9 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, तो 9 एक कम 9, 1 यूनिट का ना मान 50। आपसे कौन कवर पूछा है? काला वाला। काला वाला कई यूनिट है? 1 यूनिट का मान 50, तो 5 यूनिट का मान 50 गुणे 5 या 5 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 250। ये आपका आंसर है। समझ में आया? वो 450 केकर संख्या है? काला दोनों का है? सफेद का ना है? यहाँ सफेद कितना दिख रहा है? तो नहीं कहेंगे कि 90 यूनिट का मान 450 दिया है। बस निकाल दे। मजा आ गया? ठीक है, दूसरा देखते हैं। हम जितना समझते हैं आप उससे ऊपर हैं। 2002 सीखेगा जी। 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ABC में बांट दिया गया। कितने लोग में? 3 लोग में। कौन कौन? ABC में। कितना कितना बांटा गया? 3-4, यानी 3-4-6 के अनुपात में बांटे हैं। कौन धन? 2002 रुपया। ये जो 2002 रुपया है, क्या ये तीनों का मिला के है कि किसी एक का है? तो सर पढ़ेंगे तो लिखा है स्पष्ट कि 2002 रुपया तीनों में बांटा गया। इसका मतलब तीनों का मिला के ना 2002 रहा होगा। यहाँ तीनों का मिला के कई यूनिट? 3, 4, 7, 6, 13। क्या हम 13 यूनिट का मान 2002 रुपया लिख सकते हैं? बोलिएगा। 1 यूनिट का मान 13 से भाग लग जाएगा। 2002 बटा में 13, 13 से काट दीजिए 154। 1 यूनिट का मान आ गया 154। ध्यान से देखो क्या पूछा है। सर पूछा है B का हिस्सा ज्ञात करिए। इसमें रेशियो में B का हिस्सा क्या है? 4 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का मान 154, तो 4 यूनिट का मान 4 गुणे 154। हाँ, 600। शानदार, बढ़िया। दोनों सवाल आसान था एकदम। चलिए तीसरा ट्राई करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। X रेशियो Y 1:2 दिया है। 3 नंबर सवाल में X रेशियो Y 1:2 दिया है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 4y
2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y, इसी का ना मान निकालना है। देखो ध्यान से, एक रेशियो के मदद से एक रेशियो ही निकलेगा। जैसे एक्स वाई में क्या दिया है, रेशियो। ये पूछा भी क्या है, रेशियो ही ना। जब ऐसा पूछेगा तो डायरेक्ट एक्स का और वाई का मान इसमें पुट कर सकते हैं। एक्स का मान इस रेशियो में कितना यूनिट दिख रहा है, एक्स रेशियो वाई अगर 1:2 है तो एक्स का मान का यूनिट और वाई का मान, तो हम एक्स के जगह 1 रखेंगे और वाई के जगह 2। चलिए रखिए, एक्स के जगह 1 रखिएगा 2 × 1 प्लस वाई के जगह 2 रखिएगा 4 × 2 अनुपात एक्स के जगह 1 रखेंगे प्लस वाई के जगह 2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 और 4 दूनी के 8, 8 2 10 हो गया अनुपात 4 दूनी 8 1 9, तो आंसर हो गया 10:9। ऐसे कर देना, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी जो दिख रहा है ना मान वो रख देना है बस। क्या बात है। ई पीडीएफ ना बनी तो फिर बहुत दिक्कत बा जी। ये है फाउंडेशन का एकदम आपका, इसको अच्छा करिए, फिर आप कहिएगा तो आपको एक्स्ट्रा वर्क के लिए और भी दिया जाएगा, परंतु सबसे पहले तो ये करिए। हाँ एकदम फाउंडेशन थोड़ा मजबूत करिए अपना। 4 नंबर में कह रहा है कि A/B है 2:3 और कह रहा है कि बता दो 5A प्लस 3B अनुपात 6A माइनस 2B। ये बताना है आपको। क्या एकदम हूबहू ऐसा ही सवाल है। A के जगह क्या रखिएगा, A/B अगर 2:3 है तो A के जगह B के जगह रखना है ना। A के जगह 2 रखेंगे तो 5 × 2 और प्लस B के जगह 3 रखेंगे तो 3 × 3 अनुपात 6 × 2 और 2 × 3, तो 10 और 9 19, अब 12 में से 6 गया तो आंसर 19 6 हो जाएगा। आ रहे ना आप समझ में, कुछ करना है खाली मान रखना है। पहला क्लास से का मतलब है जहां से चाहिएगा वहां से पढ़ने शुरू कर दीजिए। एक वो साइकोलॉजिकल आदमी के दिमाग में रहता है यही बैच तो खुलल है 2 महीना पहले से, उससे कोनो मतलब नहीं है। आप जब चाहे तब शुरू करिए बैच, उस हिसाब से सेट किया गया है सब कुछ। तुम पढ़ने का मूड बनाओ, कभी भी आओ हम पढ़ा देंगे। 10 दिन लगन बिता के आओ तैयो पढ़ा देंगे। हाँ कितनों गैप कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस दिन आओ उस दिन पढ़ने के उद्देश्य से आओ। आए हैं पढ़ने, दिमाग में चल रहा है रात भर तो शादी ब्याह में बीत गई हमार, बड़ी छूट गई हमार। कुछ नहीं छूटा है, जो छूट गया सो छोड़िए दो, आगे बढ़ो। हाँ जी 5 नंबर बताइए। अच्छा रेशियो में जो है उसको बटा में भी लिख सकते हैं ना ऐसे, 10x प्लस 3y बराबर, रेशियो है 5:9, तो उसको लिख सकते हैं 5/9। ऐसा क्यों लिख दिए, ताकि सर हम तिरछा तिरछी गुणा करके एक्स वाई का रेशियो निकाल सके। इस सब में तो ऑलरेडी एक्स वाई का रेशियो दिया रहता था, वहां से निकालना पड़ेगा एक्स वाई का रेशियो। तो ऐसे ही रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का रेशियो निकालना है। तिरछा तिरछी गुणा करिएगा, इसका गुणा इसमें न हो जाता है, तो 10 × 5 50x और 3 × 5 15y। फिर इसका गुणा इसमें हो जाता है, तो 9 × 5 45x और 9 दूनी के
18y। तो 50x है, 45x है। x को एक तरफ करना है, y को एक तरफ, तो 45 50 में से घट जाएगा, हाँ, और ये 15y उधर जाके घट जाएगा, तो 18y में से 15y घट जाएगा। तो 50 में से 45 गया 5x, और 18 में से 15 गया 3y। यहां से अगर मैं पूछूं तो क्या x बटा y 3/5 होगा? इसी x बटा y को लिखा जाता है x अनुपात y 3:5। अब देखो ये सवाल यहां तक पहुंच गया, x y का मान दिया है और कुछ और पूछ रहा है, आपको उसमें रखना है। क्या पूछ रहा है सर? पूछ रहा है 2x² प्लस 3y² रेशियो 4x² प्लस 9y², इसका मान पूछ रहा है। तो अब आप x की जगह क्या रखेंगे? 3, और y के जगह 5। तो x के जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और y के जगह 5 का स्क्वायर हो जाएगा, y² के जगह। इधर 4 इंटू 3² प्लस 9 इंटू i²। सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 दूनी 5 का स्क्वायर 25 दिया, तो 18 और 75 जुड़ेगा ना, प्लस है तो 18 75 जोड़ दीजिए, 93 अनुपात 9 चौके 25 नमा 225 में 36 जोड़ दिया जाए 261। क्या ये 3 से कटने वाले नंबर हैं? काट देते हैं 3 से। 87, 3 से काटिए। अब तो ये प्राइम नंबर है ना, तो नहीं कटेगा, तो 31 अनुपात, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अनुपात 87। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो बस ऐसे ही तिरछा तिरछी गुणा करके x y निकालो और उसके बाद रख दो मान। जो है वो a बटा b ही तो है, a अनुपात b को ही ना a बटा b लिखा जाता है। ये जो 3:4 है, क्या ये 3/4 है? 1:2 जो है, क्या ये 1/2 है? और 2:5 को 2/5 लिख सकते हैं, और 1:3 को ये लिख सकते हैं। ठीक, हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, पढ़ा है ना परसेंटेज? बताइए 3/4 का मान क परसेंट है? 75%। मैं चेक कर रहा हूं, आपको याद है कि खत्म हो गया कहानी। 3/4 क परसेंट है, यानी ये फ्रैक्शन परसेंटेज में 75% है। 1/2 क परसेंट है? 50% है। 2/5, क्योंकि 1/5 20% होता है, और 1/3 इतना ही ना परसेंट है। इन चारों में कौन सबसे छोटा है? और ये किससे आया था? 1/3 से। 1/3 के लिए क्या लिखा गया था? क्या ये आंसर हो जाएगा हमारा? वैसे आप देख सकते हैं, अगर आपका परसेंटेज भी ठीक है। 75% को 0.75 कहा जाता है, बटा में 100 करेंगे तो नहीं हो जाएगा 0.75। तो या तो भाग दे लो, या डायरेक्ट याद है तुमको, डायरेक्ट देख लो, ये 33 है, वही आंसर। हाँ, तो समझ में आया क्या है सवाल? जैसे मान लो परसेंटेज नहीं दिख रहा है तुमको, तो ये बताओ 3/4 का मतलब 3 में 4 से भाग देना हुआ ना, तो 3 में 4 से भाग दोगे लगेगा, तो दशमलव बैठा के 30 बनाओगे और 7 5 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5, हाँ, 2 से 5 में 5 से 2 में भाग देंगे 0.4, और 3 से देंगे 0.33। ये दशमलव के बाद हम पीछे 0 अपने मन से बैठाने का अधिकार होता है ना हमको। तो अब बताओ, इसको देख के बताओ कौन सबसे छोटा दिख रहा है? तो नहीं हो गया यही आंसर? ऐसे कर ले, छोड़ो सब क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल तरीका से ही करो, आप आंसर सही करो। अभी 7 नंबर, क्या बात है, शानदार, बहुत अच्छा।
सर 7 में A रेशियो B दिया हुआ है 2:3 और B रेशियो C भी दिया हुआ है कितना 6:8 और पूछा है A रेशियो B रेशियो C बताएं। अगर आपसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C बताएं तो जो दिया है क्या ये कंटिन्यू रेशियो दिया है? A B B C कंटिन्यू दिया है ना। और जब कंटिन्यू रेशियो दिया रहता है तो आप A का मान शुरू वाले दोनों को गुणा कर देते हैं A निकल जाता है, तिरछा गुणा कर देते हैं B निकल जाता है और लास्ट वाला दोनों गुणा कर देते हैं C निकल जाता है। यही ना तरीका है कंटिन्यू रेशियो का। तो A का मान 2x6 क्या लिख रहे हैं? A का मान 2x6, B का मान 3x6 और C का मान 3x8। इन तीनों में जो कॉमन है काटते हैं तो क्या 3 3 3 कट जाएगा, ऐसे 2 भी कट जाएगा। यहाँ क्या बचा? केवल 2। यहाँ क्या बचा? केवल 3 और यहाँ केवल 4। तो आंसर हो गया 2:3:4। पहचान गए कि नहीं? ये कंटिन्यू रेशियो था। कंटिन्यू रेशियो लिखने डायरेक्ट सीख चुके हैं ना आप। कंटिन्यू रेशियो था इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? डायरेक्ट लिख दिया। पहला A कैसे लिखाता है? पहले वाले को गुणा करके। B कैसे लिखाता है? तिरछा गुणा करके। और C कैसे लिखाता है? लास्ट वाला गुणा करके। ऐसे होता है, कंटिन्यू रेशियो रहेगा। आ रहा है समझ में? 8 नंबर बनाइए। दिया था AB तो दिया था, कितना दिया था? हो 5 8। ध्यान से देखो, आपसे A अनुपात B अनुपात C दिया पूछा है। E निकालने के लिए आपको AB के बाद BC अगर मिल जाए तो जल्दी ना निकल जाएगा। तो सीधे इसको यहाँ B है ना तो यहाँ B ही लिखो, ऐसे BC लिखो ताकि ये कंटिन्यू रेशियो का रूप ले ले। लेकिन क्वेश्चन में BC नहीं दिया है, CB दिया है। कितना दिया है CB? तो अगर CB 4 3 है तो BC क्या होगा? 3 4 हो जाएगा। अपने सुविधा के लिए ऐसे पलट के लिखो और फिर देखो तो एकदम वो ऐसा सवाल हो गया कि नहीं। अब करो A कैसे निकलेगा? सर A निकालने के लिए दोनों वालों को गुणा करते हैं, B निकालने के लिए ऐसे क्रॉस गुणा करते हैं और C निकालने के लिए ऐसे सीधा गुणा करते हैं। तो 5 गुणे 3 8 गुणे 3 8 गुणे 4। कुछ कॉमन है? पहले ही काट नहीं देना है, पहले देखना है तीनों में क्या है। कुछ नहीं है तो गुणा कर दो। 5 तिहाई 8 तिया 24 8 चौके 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर करिए। इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z। ये दे के पूछ रहा x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। ये बताओ, इक्वल वाला जो होता था स्टेटमेंट, इसमें रेशियो निकालने के लिए क्या हम ढक ढक के भी काम चला लेते थे? इनवर्स रेशियो और इक्वल टू वाला दोनों का एक ही प्रोसेस था। तो एक तरीका था कि सर जो x y z के कोफिशिएंट है इनके एलसीएम के बराबर भी बना सकते हैं आप सबको। याद आ रहा है कि नहीं? तो देखो डायरेक्ट लिखने के लिए तरीका, एलसीएम अगर निकालने में एक्सपर्ट हो तो बेस्ट वही होता है, एक बार में आंसर आ जाता है। बताओ 3 5 4 का एलसीएम क्या होगा? 3 4 5 का एलसीएम। सर ये 3 4 5 को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाता है। तो 3 4 5 का प्रोडक्ट गुणा कर दो, 3 चौके 12 5 60, यानी इसको 60 बना दिया जाए। ये बताओ, ये पहला पोर्शन 60 बनने के लिए x के जगह क्या लेगा कि 60 बन जाए? तुम कहोगे 3 गुणे x है, अगर मैं यहाँ 20 रख दूं तो 20 तिहाई 60 बन जाएगा। तो x के जगह 20। सर इसको भी सबको 60 बनाना है। इसको 60 बनाने के लिए 12 रखेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, और इसको 60 बनाने के लिए 15 रखेंगे तब ना 15 चौके 60 हो गया आंसर। एक लाइन में कटेगा। ये एलसीएम वाला कैसे कटेगा? तो खुद ही छोटा था, वो नहीं कटेगा। ढक ढक के करोगे तो हो सकता है काटना पड़े। अरे समझ में जी? एक लाइन में आपको आंसर देखना है
तो इनके कॉफिशिएंट का एलसीएम क्या होगा? 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होगा ना। तो 60 बनाओ, सबको 60 बनाओ। तो बताओ ये 60 कैसे बनेगा? जब यहां हम 20 रखेंगे तब ना 20 या 60, तो जो रखेंगे वही यहां मान है। यहां क्या रखोगे कि ये 60 हो जाए गुणा होके 12? यहां क्या रखोगे? सीधे आंसर हो जाएगा, जो रखोगे वही आंसर। अगर एलसीएम में हालत तंग है तो आप ढक ढक के कर लीजिए, है ना। चलो एक्स वाई जेड का रेशियो लिखना है। ये जब भी बीच में बराबर का चिन्ह दिखेगा तो एक्स का मान लिखने के लिए एक्स को पूरा ढक दो, पूरा। कौन कौन नंबर दिख रहा है? नंबर बोलना, खाली अंक। 5 और 4 ये गुणा कर दो, 5 चौके, वही हो गया एक्स। चलो वाई लिखना है तो वाई को ढक दो। क्या दिख रहा है? 3, 4 गुणा कर दो, ये वाई के जगह लिखना। जिसको ढकोगे उसी के जगह लिखना है, या जिसका मान लिखना है उसी को ढकना है। क्या दिख रहा है? 3 गुणे 5 15। छोटा होगा क्या? आंसर हो गया, आंसर हो गया। कर लेंगे ये वाला अब। का लिखे हैं वो? एलसीएम ना लिखे हैं। 3, 4, 5 का एलसीएम 60 हो कि एचसीएफ 60 हो? यही से हम कहने हैं कि हालत तंग भाव में ऐसे गलत। एचसीएफ तो कॉमन फैक्टर होता है, अभी हम पढ़ाएंगे आपको। एलसीएम ऐसे नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे अभी, घबराइए नहीं। एलसीएम, एलसीएम मतलब हाई वाला। हाई वाला किया ना बचपन में। ऐसे ना होता था। और एलसीएम हो जाता है 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 1 1 छोड़ देते थे, या करेंगे तो ऐसे कोनो मतलब ही नहीं होगा। इससे क्या आएगा? 60। इसको एलसीएम कहा जाता है। एलसीएम बनाना है। हिला दे लू तू, एक ना हुई एचसीएफ। कैसे निकालोगी एचसीएफ? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ठीक, गुड। तो ये तीनों कैसे कटेगा? तो एक ना हुई एचसीएफ तो 60 का तो एचसीएफ 1 होगा। तो ये बतिया आप ध्यान से नहीं सुने, हम बोले अभी कुछ देर पहले कि जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, और को प्राइम नंबर वही होते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो ये वो बात वही थी। हाँ, नंबर सिस्टम में ऐसा कराया था। x रुपया, सवाल को समझिएगा। x रुपए की राशि को ए बी सी में विभाजित करना है। ए और बी का अनुपात है 7:12, बी सी का अनुपात है 8:5, ए सी का अंतर है 214। तो x का मान बताओ। ये तो कंटिन्यू रेशियो का ही सवाल लैंग्वेज में है। ए बी का रेशियो क्या दिया है सर? हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ए बी का रेशियो दिया है 7:12। अब बी सी का रेशियो 8:5। क्या ये कंटिन्यू रेशियो है ना? अगर ऐसा है तो हमें तीनों से मतलब है, तो क्या हम ए बी सी का रेशियो लिख सकते हैं क्या? बोलो बोलो। ए का मान अरे ए निकालने के लिए इसको ना गुणा करते हैं जी, अब बी निकालने के लिए इसको, और सी निकालने के लिए इसको, ऐसे ना गुणा करते हैं। ए का मान बोलो सर। 7 गुणे 8, बी का मान 12 गुणे 8 और सी का मान 12 गुणे 5। कुछ कॉमन नंबर है? हाँ सर 4 है। 4 दूनी के 4 दूनी के और 4 तिहाई है ना। अब कुछ नहीं ना कॉमन है, तो 7 दूनी के 12 दूनी के 3 बचे। ये आ गया इनका रेशियो। यानी ए का शेयर 14 यूनिट, बी का शेयर 24 यूनिट और सी का शेयर 15। क्या तीनों का मिला के है x रुपया? तो कहने का मतलब ये तीनों को मिलाएंगे तो जो यूनिट होगा वही मान है x रुपया का। क्वेश्चन में दिया हुआ है
ए और सी का अंतर 214 रुपया। ए और सी का अंतर क यूनिट है? सर 1 यूनिट है। इस 1 यूनिट का मान क रुपया है? 214। तीनों का मिला के ना एक्स है, तीनों का मिलाइए तो 53 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 214, तो 53 का मान 53 गुणे 214 गुणा कर दीजिए। बहुत अच्छा। आखिरी अंक 2 होना चाहिए, एक एक ऑप्शन में है, वैसे भी ऑप्शन छाट लेंगे आप, इकाई अंक 2 आएगा ना, और एक ही ऑप्शन में 2 दिया है अंत में, तो नहीं गुणा करो, आप ऑप्शन से निकाल लो इसको, नहीं तो गुणा कर लेना, आ जाएगा। होगा जब नहीं, कहावत है वो कपारे पड़ जाता है तो कैसे निभा लेता है। अब अल्टीमेटम है 15 मिनट में मारो, कैसे नहीं मारोगे? क्या है प्रश्न? 3 संख्या 4/5, 5/6, 9/10 के अनुपात में है। ये अनुपात में अगर है तो इंटीजर में रहना चाहिए, अनुपात फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। 3 संख्या का अनुपात दिया है 4/5, 5/6 और 9/10। पहले तो इसको सही अनुपात करो, ये तो भिन्न में है ना। इसको इंटीजर में बनाने के लिए किसका गुणा करते हैं? सर हर के एलसीएम का। हर 5, 6, 10 है, तो 5, 6, 10 का एलसीएम क्या होगा? सर एलसीएम ऑफ 5, 6, 10 30 होगा। हो 5 6 के 30, 10 से कटिए जाएगा 30, यानी 30 का गुणा कर दीजिए, इंटीजर बन जाएगा। क्या ये 30 का गुणा तीनों में हो जाएगा? तो 4/5 गुणे भी 30 एंड 5/6 गुणे 30 और 9/10 गुणे 30, तीनों में हो जाएगा। इसको काटिएगा तो गुणा करिए, तो अब आप कहिए कि ये जो अनुपात आप दिए थे इसका सही अनुपात ये हुआ। यहां से सवाल आप बढ़ाइए आगे। सवाल में कह रहा था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच अंतर 12 है। इसमें सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी? इसका अंतर क यूनिट? आप कहेंगे सर 3 यूनिट है, यूनिट का मान क्या दिया है? 12। रेशियो को हमेशा यूनिट में पढ़ना लिखना अच्छा रहेगा तुलना करने में। अगर 3 यूनिट का मान 12 तो 1 यूनिट का मान सर 4 बार में कट जाएगा 3 से, 1 यूनिट 4 आ गया। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जो न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी है। तो 3 नंबर में न छोटा लेना है न बड़ा लेना है, तो कौन लेना है? बीच वाला। तो बताओ 24 तो सबसे छोटा होगा, 27 सबसे बड़ा होगा, 25 को ही ना निकालना होगा। 1 का मान 4 तो 25 का मान 25 गुणे 4 100 हो जाएगा हमारा आंसर। इसका आंसर 100 है। Q + R अनुपात R + P क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। बना दीजिएगा इसको। कितने लोग बना रहे? बनाइए, अभी जो नहीं बना वो बना के दिखाइए। जिनका बन गया वो आगे बढ़िए, बनाइए इधर से। इसका आंसर कौन ऑप्शन मारिएगा? कौन ऑप्शन आया हो? ये आया। काइल है, काइल यही है। ध्यान से, अभी वो नहीं देख रही है। देखो बना लेना बाद में, अभी देख लो। PQ क्या दिया है? 10 11 और QR 11 12। तुमको एक सिमिलरिटी दिख रहा है, ये पोजीशन Q का है ना, और क्या इस पोजीशन पे दोनों सेम नंबर 11 11 है? तो क्या दावे से बोल सकते हैं कि नहीं Q का मान 11 यूनिट है, चाहे यहां चाहे यहां। जब ऐसा हो गया
तो है तो कंटिन्यू रेशियो लेकिन बैलेंस है। अभी इधर क्या था कि यहां चेंज लिख देता था, अलग अलग लिख देता था। अभी इसमें क्या है कि दोनों जगह Q है और दोनों जगह 11 लिखा। इसका मतलब इस रेशियो में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी अगर Q का मान 11, Q का मान 11 तो P का मान 10, R का मान सीधे रख देना है। ये अलग अलग होता तो आप बैलेंस करते या कंटिन्यूटी लगा के कर लेते, लेकिन जब सेम टू सेम दिया है इसका मतलब ये बैलेंस करके दे दिया आपको। और जब भी ऐसा होगा बैलेंस करके दिया जाएगा तो सीधे P पहला स्थान पे है और पहला स्थान पे क्या लिखा है 10, ये P का मान हो गया। तो P के जगह क्या रखेंगे और Q के जगह, Q के जगह R के जगह, R के जगह P के जगह, बस ये जोड़ना है। 10 और 11, 11 12, 12 10, ये आंसर हो जाएगा बस, क्योंकि अब कटेगा भी नहीं है। सोच रहे थे ऐसा, सोचना पड़ेगा कि जब भी ये बैलेंस करके देगा तो हमें ये 10 गुणे, नहीं सोचोगे तो वो सब करना ना पड़ जाएगा। 10 गुणे 11 110, 121, ये सब में देखोगे तो 11 11 कॉमन है, काटोगे तो फिर हुए आ जाएगा, 10 11 12 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखा करो ऐसे। समझ गए क्या? ध्यान रहेगा बात? बहुत बढ़िया। ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया कि A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो 7 6 5, ए बी सी जोड़ने पे 27। तो 1/A 1/B 1/C का रेशियो क्या होगा? ये जो प्रश्न पूछा है क्या वो ए बी सी का व्युत्क्रम अनुपात पूछा है? 1/A A का व्युत्क्रम, 1/B B का व्युत्क्रम, 1/C C का व्युत्क्रम। तो इस प्रश्न को ये भी बोल सकते हैं कि ए बी सी का व्युत्क्रम अनुपात निकालने को बोला हमको। बोलो, अगर ए बी सी का अनुपात निकाल दें तो क्या उसका व्युत्क्रम अनुपात भी निकल जाएगा? चलिए निकालते हैं ए बी सी का अनुपात। ये बताना बाबू, a प्लस बी जोड़ के का यूनिट और b प्लस सी जोड़ के और c प्लस a जोड़ के। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या 2 बार a 2 बार b 2 बार c आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 6 5 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। बोलो, ये 18 हो जा रहा है ना जोड़ जाड़ के। तो 2 से 18 में भाग लगेगा तो ए बी सी का मान 9 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है क्या सबको? अब ध्यान से बताना, पूछ रहा हूं मैं कि तीनों जोड़ने पे कितना, ये रेशियो में देखो a और b जोड़ के कितना 7, ए बी का योगफल 7, ए बी सी का योगफल 9। तो क्या c 2 रहा होगा? 7 दिया है तो ये 2 रहेगा तब ना 7 2 9 होगा। अच्छा, b प्लस सी कितना दिया है? अगर b प्लस सी 6 होगा और c 2 है तो क्या b 4 रहा होगा? a प्लस b 7 था तो ये 3 रहेगा तब ना हो जाएगा 3 4 7 7 2 6 सब जोड़ जाड़ के 9। बांटने आया बंटवारा एबीसी का। तो कोई पूछेगा कि एबीसी का अनुपात क्या होगा तो आप कह सकते हैं ना 3 4 2 होगा। बोलिए, नहीं? ये में का अंडस हो गए, ये कहा कि एक बार और बताइए, हम होता रहे। तब इतना अच्छा बता रहा हूं, कह रहा दूसरा बताइए। चलो ठीक है, बता देंगे हम दूसरा, लेकिन वो बच्चे अच्छा नहीं रहेगा। वो जो बेस्ट होता है वही आदमी देने का प्रयास करता है। ये बताओ, देख के क्या समझ रहे हो तुम? सर a प्लस बी जोड़ के का यूनिट है, ये तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ b प्लस सी जोड़ के और c और a को जोड़ के 5 यूनिट ऐसे दिया हुआ है। तो एक चीज आपको इसमें दिखेगा कि सर अगर तीनों को जोड़ा जाए
तो ए बी सी तीनों मिल जाएगा। इन तीनों को आपस में जोड़ो तो क्या प्राप्त होगा? ये तीनों इक्वेशन जोड़ दे तो सर ए भी 2 बार मिलेगा, बी भी 2 बार मिलेगा, सी भी 2 ही बार मिलेगा ना। तो क्या इन तीनों का जोड़ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या? तो अगर हमने लेफ्ट साइड का इक्वेशन जोड़ा तो राइट साइड भी जुड़ जाएगा ना। तो क्या बनेगा वो जुड़ के? 7 6 13 5 18 ऐसा होगा। यहां से बताओ अगर 2abc का मान 18 तो केवल a प्लस बी प्लस सी का मान 18/2 होके 9 हो जाएगा कि नहीं? इसी पे फोकस करो कि ए बी सी को जोड़ के क्या हो रहा है? 9। तीनों को जोड़ के क्या होना चाहिए? 9। हर दुगो का जोड़ दिया हुआ है। तो अगर तीनों के जोड़ में दुगो का जोड़ घटा दें तो तीसरा का नहीं निकल जाएगा। तीनों का जोड़ कितना? पहला दोनों का ए बी का जोड़। तो अगर ए और बी का जोड़ 7 है तो क्या ये 2 रहेगा कि नहीं रहेगा? तभी ना 7 2 9 होगा। अभी मैं 7 नहीं लिख रहा हूं, अभी आगे देखो। बी और सी को जोड़ के क्या आना चाहिए? तो बी और सी को अगर जोड़ के 6 आना चाहिए तो सी 2 हो चुका है तो बी 4 रहेगा तभी ना 6 बनेगा। और इसके पहले बोला था ए और बी का जोड़ 7 चाहिए। तो अगर 7 चाहिए तो ये 3 रहेगा तब ना 3 4 7 होगा। और तीसरा अपने आप सेटिस्फाइड है। सी और ए का जोड़ 5। देखो 3 2 नहीं हो गया। तो एबीसी का रेशियो क्या प्राप्त हुआ? 3 4 2 ये प्राप्त हुआ। क्या एबीसी का रेशियो चाहिए कि एबीसी का व्युत्क्रम चाहिए? तो व्युत्क्रम निकालने का डायरेक्ट तरीका हम आपको बताए हैं। क्या इनके एलसीएम के बराबर कर दिया जाए? 3 4 2 का एलसीएम 3 4 2 का एलसीएम 12। 3 वाला कैसे बनेगा? तो हो गया इसका मान 4। ये 12 कैसे बनेगा? और ये 12 कैसे बनेगा? ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्या बहुत लेंदी था क्या? यहाँ पे आप मिस कर दिए। जब मैं बता रहा था ना तो देखबे नहीं किया, हाँ, इसीलिए गड़बड़ा गया। जब मैं बताऊं तो देखो। अभी नहीं देख रहा है, ठीक है। दूसरा विधि नहीं बताऊंगा, तुम मुंडी गोते रहो, अब मैं बताते रहूं। बकलोल 1/3 लिखना पड़ेगा। 1/3 1/a 1/b 1/c निकालना था। तो प्रोसेस तो ये है कि 1/3 1/4 1/2 लिखना होगा। और हम ये फ्रैक्शन को आंसर नहीं कर सकते, इसलिए इसको इंटीजर में बदलने के लिए क्या एलसीएम का ही गुणा करना पड़ेगा। और जब एलसीएम का इसमें गुणा करेंगे 12 का तो क्या ये ऑटोमेटिक यहाँ गुणा होकर 4 आएगा। तो वही बतिया हम बोल रहे थे कि 12 कैसे बनेगा? 4 का गुणा करके, इसलिए डायरेक्ट 4 लिख लो। ये 12 कैसे बनेगा? 3 का गुणा करके 3 लिख लो। ये 12 कैसे बनेगा? ये ध्यान रखिएगा तो कुछ सेकंड बचेगा, और सेकंड तो बचाना ही है आपको, नहीं तो फिर वो करना पड़ेगा। और कहीं गलती से एलसीएम ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पढ़ते ही डर आया कि दिमाग में नंबर छपा क्या? हाँ, पॉजिटिव नंबर जो पढ़े आप, तो आपको कैसा नंबर दिखाई दिया? कौन कौन नंबर दिखाई दिया? सर 1 से लेके कुल दिखाई दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल पॉजिटिव है ना? है नहीं? यानी धनात्मक संख्या का मतलब है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और कहां तक? जहां तक जा सकते हैं वहां तक। ठीक, तो बोल रहा था कि ए बी सी क्या है? धनात्मक संख्या है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो दिया है किसका? पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक साथ, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक साथ। कितना रेशियो दिया है आपको? 34 61 45। 34 61 45 ये रेशियो दिया है। और पूछ रहा है कि बता दीजिए एक नया रेशियो b माइनस ए अनुपात c माइनस बी अनुपात c माइनस ए, यही ना पूछ रहा है। यानी एक रेशियो देके दूसरा रेशियो पूछ रहा है, और ये निकाला जा सकता है। रेशियो देके रेशियो पूछेगा तो फाइंड हो जाएगा, रेशियो देके रियल पूछेगा तो नहीं।
रियल देख के रेशियो पूछेगा तो सर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ताकि हम हर प्रत्येक की वैल्यू निकाल सके फिर रेशियो में कन्वर्ट कर सके। गुड, चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ मिलता जुलता है ना इसके जैसा कि सर ये दो दो टर्मों को जोड़ जोड़ के लिखा था, वैसे यहां भी तो दो को जोड़ जोड़ के लिखा है। तो बताओ अगर इन तीनों इक्वेशन को जोड़ा जाए तो क्या कुछ बात बनेगा? सर 2 बार ए स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर आएगा। चलो देखते हैं। 2 बार ए स्क्वायर तो 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ये भी जुड़ जाएगा ना। जोड़िए तो 140। चलिए साहब 140, क्या 2 से कट जाएगा 70, यानी ये मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 70। क्या हम तीनों का योग मिल जाता है या दो गो का दिया हुआ है तो एक गो का अपने से निकाल लेंगे? जैसे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ के क्या दिया है, और हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ के 70 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो 34 है ना, तो क्या बाकी का ये 36 है? तभी ना 34 और 36 70 हो जाएगा। बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या दिया है 61, अब 36 में क्या जोड़ू कि 61 हो जाए? 25। और अच्छा भी लग रहा होगा कि स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर में आना चाहिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 34 के लिए 9 चाहिए, क्या 25 है ना बी स्क्वायर, अगर ये 9 रहेगा तो 25 9 34 हो ही ना जाएगा। ए स्क्वायर तो ए, बी स्क्वायर तो बी, तभी ना 25 बना होगा स्क्वायर। सी स्क्वायर 36 तो सी। क्या हमने एबीसी का मान पा लिया रेशियो में? अगर रेशियो में पा लिया तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, निकल जाएगा। बी माइनस ए का मतलब 5 माइनस 3 ना, बी का मान 5 ए का मान 3, तो यहां करेंगे 5 माइनस 3। सी माइनस बी 6 माइनस 5 और सी माइनस ए 6 माइनस 3। रेशियो देखो 5 में से 3 गया और 6 में से 5 गया और 6 में से 3 गया, यही ना शॉर्टेस्ट टर्म है, तो आंसर हो जाएगा 2 1। सीख गए क्या? बिल्कुल इसके जैसा था ना। लास्ट सवाल कर दो बस, आज करो 15 नंबर करो। आज का को निकालना है ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए, ये निकालना है हम लोगों को। तो मान रख देते हैं बस, ए का वैल्यू कितना यूनिट है और बी का, तो क्या हम ए बटा बी 2 बटा 3 लिख सकते हैं, बी बटा सी 3 बटा 4 लिखेंगे। बस मान रखना है देख देख के। सी बटा ए है तो सी के जगह क्या है 4 और ए के जगह 2, तो क्या ये 3, सी के जगह 4, ए लिखना है नीचे, तो ए के जगह फर्स्ट में है तो 2 है ना जी। फ्रैक्शन में होता है रेशियो, कैसे इसको तब क्या करते हैं हम लोग सर, एलसीएम का गुणा करेंगे, तो 3 4 2 का एलसीएम 12 का गुणा कर देंगे, ये 12 सब में ना हो जाएगा। तो जब 12 इसमें होगा तो 3 से 12 4 और 4 दूनी के, 4 से 12 3 3 तिहाई और 2 गुणे 12, ये तो 2 ही है ना, 12 दूनी के या 2 6 के या 6 चौके, आंसर हो गया 8। तो जितना हो सकेगा प्रयास करके आइएगा, इसके आगे कल करें।